सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई बायो का मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस फॉर योर 2024 बोर्ड एग्जाम्स। तो यहाँ पर देखो, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोला है कि यहाँ पर तुम्हारा जितना भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर तुम सेक्शन बी देखो तो मोस्टली जितना भी क्वेश्चन सेक्शन बी का रहेगा, अगर तुमने स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर देखा है, ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर, तो सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होता है। डायग्राम्स तुम्हें यहाँ पर ड्रॉ नहीं करना पड़ता है, रादर यहाँ पर मोस्ट ऑफ द डायग्राम्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड रहता है। तुम्हें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर लेबलिंग करना पड़ता है, उसका फंक्शंस, जितना भी लोकेशंस है, फंक्शंस है, इस टाइप का क्वेश्चंस आता है। और देखो, तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम यहाँ पर जिस तरीके से हिस्ट्री पढ़ते हो, तुम्हें उस तरीके से यहाँ पर बायो का प्रिपरेशंस बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पर तुम्हें पता है कि यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे आएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस आता है, लाइक यहाँ पर एमसीक्यूज आएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस में डेफिनेशंस आ सकता है, गिव रीजंस, डिफरेंशिएट बिटवीन, एंड यहाँ पर तुम्हारा चूज द ऑड वन, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर तुम्हारा कुछ ऐसा भी क्वेश्चंस आएगा, थोड़ा सा यहाँ पर तुम्हारा डायग्राम दिया रहेगा, तुम्हें कुछ डायग्राम्स यहाँ पर ड्रॉ भी करने दिया जा सकता है, बट मोस्ट ऑफ द डायग्राम्स यहाँ पर तुम्हें ऑलरेडी दिया रहता है और रादर यहाँ पर तुम्हें सारा लेबलिंग करना पड़ता है। तो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि तुम्हारा पूरा बुक में से कौन कौन सा डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियो होने वाला है। अगर तुम यहाँ पर आईसीएसई 2024 बैच स्टूडेंट हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो देखो, यहाँ पर डायग्राम्स जो है, मैंने उसका एक पूरा पीडीएफ यहाँ पर बना रखा है। इसके अंदर तुम्हारा जितना भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है बायो से, सारा डायग्राम्स यहाँ पर इंक्लूडेड है, जो कि तुम्हें गो थ्रू करना है। अगर तुम यहाँ पर सारा डायग्राम्स जो भी यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में तुम्हें प्रोवाइड करने वाली हूँ, तुम कर लेते हो, तो तुम्हारा यहाँ पर 95% पोर्शंस कवर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर यही सारा डायग्राम्स एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखो, डायग्राम्स जो है, यहाँ पर मैं तुम्हें ये भी बताने वाली हूँ कि कौन सा डायग्राम है जो ऑलरेडी आ सकता है और कौन सा डायग्राम तुम्हें यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए पूछा जाता है। कुछ डायग्राम्स यू आर आस्क्ड टू ड्रॉ और कुछ डायग्राम्स ऑलरेडी गिवन रहता है। मैक्सिमम केसेस में क्या रहता है, यहाँ पर डायग्राम्स ऑलरेडी तुम्हें प्रोवाइड किया जाता है और यहाँ पर ABCD कर यहाँ पर दिया रहता है। लेबलिंग, तुम्हें यहाँ पर लेबलिंग करना पड़ता है, जो भी लेबल्ड पार्ट्स है उसका फंक्शंस, लोकेशन, ये सारा क्वेश्चंस आता है, इस टाइप का क्वेश्चंस। तो मैंने यहाँ पर ट्राई किया है कि मैक्सिमम तुम्हें यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम प्रोवाइड करने का, बिकॉज यहाँ पर देखो, एग्जाम में अगर तुम यहाँ पर कलरफुल डायग्राम बुक से देख लेते हो, लेकिन यहाँ पर अगर एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा तो यहाँ पर तुम्हारा डेफिनेटली ब्लैक एंड व्हाइट में रहेगा। तो सेम पिक्चर जबकि तुम एग्जाम में देखोगे कि यहाँ पर कलर्ड पिक्चर्स नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स है, तो तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है, थोड़ा सा तुम कंफ्यूज हो सकते हो। तो मैंने ट्राई किया है कि यहाँ पर मैक्सिमम डायग्राम्स जो है, कुछ कलर्ड भी है, लेकिन मैक्सिमम मैंने ट्राई किया है कि तुम्हें ब्लैक एंड व्हाइट प्रोवाइड करने का। और साथ ही साथ यहाँ पर देखो, तुम्हारा यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी है बुक में, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जो कि तुम्हारा एक्टिविटी वाला कुछ टाइप क्वेश्चन आ सकता है, मतलब यहाँ पर डायग्राम बेस्ड। तो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला देखो, यहाँ पर तुम्हारा सेल डिवीजन चैप्टर जो है, वहाँ से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो, तुम्हारा यहाँ पर तुम्हें स्टेजेस, ये पर्टिकुलर एक स्टेज है, तुम लोग कमेंट करके बताओ कि ये कौन सा स्टेज है। यहाँ पर सिर्फ एक स्टेज, इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टेज इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो पहला चैप्टर है, फॉर चैप्टर 1, उससे सेल डिवीजन चैप्टर से एक यहाँ पर डायग्राम कन्फर्म्ड है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, देखो यहाँ पर तुम्हारे बुक में 2 प्लांट सेल है, स्टेजेस ऑफ प्लांट सेल, और यहाँ पर एनिमल सेल है। तुम्हें क्या करना है, प्लांट और एनिमल सेल दोनों देख लेना है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, सारा फेजेस, जितना भी तुम्हारा स्टेजेस है, चारों स्टेजेस देख लेना, प्रोफेज का भी, मेटाफेज का भी, एनाफेज का भी, टेलोफेज का भी। इसमें से कोई भी एक स्टेज दिया जा सकता है क्वेश्चन में और तुम्हें बोला जाएगा कि यहाँ पर तुम्हें लेबल करने के लिए, और उसके बाद वाला कौन सा स्टेज है वो तुम्हें ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। तो तुम्हें क्या करना है, डायग्राम प्रैक्टिस करना है। हियर यू नीड टू ड्रॉ द डायग्राम। ऐसा नहीं है कि डायग्राम दिया जाएगा, डायग्राम ऑब्वियसली डायग्राम बेस्ड है, दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज या फिर उसका पहले वाला स्टेज तुम्हें क्वेश्चन में पूछ सकता है ड्रॉ करने के लिए। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर जितना भी तुम्हारा प्लांट सेल और एनिमल सेल का फेजेस है, तुम्हारे बुक में स्टेजेस है, सारा स्टेजेस गो थ्रू करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो कि चैप्टर है तुम्हारा ह्यूमन क्रोमोसोम्स, इसमें से क्रोमोसोम का डायग्राम देख लेना। ये तुम्हारा प्लांट सेल है, देखो प्लांट सेल का कौन सा, ये कौन सा फेज है, कौन सा स्टेज है, ये चीज़ तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। दिस इज प्लांट सेल, और वो वाला तुम्हारा एनिमल सेल था। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों देखना है, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन यहाँ पर कंफर्म्ड है। मैक्सिमम केसेस में यहाँ पर एनिमल सेल आता है, लेकिन प्लांट सेल भी आ सकता है। तो तुम्हें क्या करना है, दोनों देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर ह्यूमन क्रोमोसोम से नेक्स्ट डायग्राम देखो जो इंपॉर्टेंट है, ये है तुम्हारा क्रोमोसोम। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में तुम देख सकते हो A B, ऊपर B है, तो A और B कर यहाँ पर है कौन सा सिस्टर क्रोमैटिड्स है, कौन सा सेंट्रोमियर है। दिस इज सेंट्रोमियर, A इज सेंट्रोमियर। तो यहाँ पर तुम्हें लेबलिंग पता होना चाहिए।
सिस्टर क्रोमैटिड्स कौन सा है। तो यहाँ पर देखो क्रोमोसोम का डायग्राम ये ड्रॉ भी करने तुम्हें आना चाहिए। लेबलिंग और ड्राइंग डायरेक्ट तुम्हें करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एग्जाम में भी दिया जा सकता है ड्रॉ कर कर ऑलरेडी, लेकिन तुम्हें क्या करना है, इसको ड्रॉ करने के लिए भी प्रैक्टिस कर लेना है, मतलब खुद से तुम ड्रॉ कर सको अगर आ जाए तो। दिस इज़ अ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, क्योंकि यहाँ पर तुम देख सकते हो डबल है, फुल स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का। नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट है, तुम ये देख सकते हो, ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है एंड दिस इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू डेमोन्स्ट्रेट ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का ये डायग्राम है जिसमें यहाँ शुगर सॉल्यूशन है, यहाँ पर सेलोफिन पेपर यूज़ हुआ है, वाटर है, तो ये तुम्हें स्टैंड है, यहाँ पर तुम देख सकते हो। तो ये वाला जो तुम्हारा डायग्राम है ये तुम्हें ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, रैदर ड्रॉ ऑलरेडी किया रहेगा, तुम्हें यहाँ पर पिक्चर मिलेगा, उसके बेसिस पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाएगा। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सेलोफिन पेपर इन दिस एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज़ द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो तुम्हें ये वाला गो थ्रू करना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखो, नेक्स्ट ये वाला डायग्राम तुम्हें गो थ्रू करना है। दिस इज विस्किंग बैग कंटेनिंग शुगर सॉल्यूशन, दिस इज कैपिलरी ट्यूब, दिस इज इलास्टिक बैंड। तो ये वाला डायग्राम तुम अपने बुक से एक बार देख लेना। डायग्राम का नाम क्या है, ये एक्टिविटी के अंदर तुम्हें मिलेगा। एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू शो ऑस्मोसिस थ्रू विस्किंग बैग कंटेनिंग शुगर सॉल्यूशन, तो ये देख लेना, गो थ्रू कर लेना। ये अगेन तुम्हें ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, डायग्राम आ सकता है, यहाँ पर तुम्हें इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएगा। ये भी तुम्हें ड्रॉ करने के लिए नहीं दिया जाएगा, डायग्राम आ सकता है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, दिस इज बेसिकली प्लांट सेल विच इज प्लेस्ड इन शुगर सॉल्यूशन। सो दिस इज बेसिकली अ प्लांट सेल, और ये स्टेट कौन सा है, स्टेट ऑफ द सेल इज प्लाज्मोलाइज्ड। तो तुम्हें ये वाला डायग्राम देख लेना है। देखो लेबलिंग भी है 1 2 3 4, तो लेबलिंग तुम्हें पता होना चाहिए, लेबलिंग ऑलरेडी आएगा। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, मतलब लेबलिंग के लिए यहाँ पर 1 2 3 4 करके दिया रहेगा, तुमको यहाँ पर पार्ट्स का नेम लिखना है और कुछ फंक्शंस पूछा जा सकता है, या फिर तुम्हारा प्लाज्मोलाइसिस के बेसिस पे डेफिनेशन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये वाला डायग्राम तुम्हें गो थ्रू करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पर नेक्स्ट डायग्राम कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये वाला डायग्राम, इसमें एक डायग्राम मिसिंग है। देखो यहाँ पर 3 होगा, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये वाला तुम देख सकते हो, एक में साइज इंक्रीज हो रहा है, एक में साइज डिक्रीज हो गया है यहाँ पर। तो ये बेसिकली तुम्हारा 3 बीकर्स रहता है, एक बीकर मिसिंग है, यहाँ पर एक और बीकर होना चाहिए था। तो यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट वाला कौन सा डायग्राम है, दिस इज बेसिकली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दिस इज हाइपरटोनिक, और थर्ड वाला मिसिंग है जो कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। तो ये वाला डायग्राम जो है इसको गो थ्रू कर लेना, दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। मतलब यहाँ पर डायग्राम जो है ऑलरेडी दिया रहेगा, तुम्हें यहाँ पर डायग्राम के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बीकर में कौन सा सॉल्यूशन है, वेदर इट इज़ हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। नेक्स्ट वन, अगेन ये वाला डायग्राम जो है तुम्हें गो थ्रू करना है, ड्रॉ करने के लिए नहीं, रैदर क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड आएगा। तो इसमें भी तुम्हारा यहाँ पर लेबलिंग क्वेश्चन देखना है, 1 2 3 4, ये सारा पार्ट्स को तुम्हें लेबल करने के लिए बोला जाएगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा। और ये तुम्हारा डायग्राम क्या चीज़ का है, लेट मी टेल यू, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ रूट इन द रूट हेयर जोन। बुक में गो थ्रू कर लेना क्रॉस सेक्शन ऑफ रूट हेयर। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट देखो जो डायग्राम इंपॉर्टेंट है ये वाला, अगेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, मतलब डायग्राम तुम्हें दिया रहेगा एक्सपेरिमेंटल सेटअप, और तुम्हें यहाँ पर डायग्राम जो है इसके बेसिस पे क्वेश्चन को आंसर करना है। तो यहाँ पर देखो तुम्हें लेबलिंग भी देख लेना है, यहाँ पर लेबलिंग ऑलरेडी दिया है। तो ये बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट है, बेल जार वाला, ये भी तुम्हें गो थ्रू करना है। बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट काफ़ी बार बोर्ड्स में आ भी चुका है, बेल जार का एक्सपेरिमेंट। ये वाला देखो तुम्हें ड्रॉ करने आएगा, ये वाला तुम्हें ड्रॉ करने आ सकता है, तो तुम्हें क्या करना है, इसको ड्राइंग प्रैक्टिस करना है। विदाउट लुकिंग यू हैव टू ड्रॉ एंड यू हैव टू लेबल सम ऑफ इट्स पार्ट। मेन पार्ट्स क्या है, सेल वॉल, गार्ड सेल, क्लोरोप्लास्ट, एपिडर्मल सेल, स्टोमा, सारा ही तुम्हारा मेन पार्ट्स है, गार्ड सेल एंड न्यूक्लियस। तो ये सारा तुम्हारा डायग्राम है, सेम टू सेम एग्जैक्ट तुम बना सकते हो, सिंपल है, इजी डायग्राम है। तो ये तुम्हारा बेसिकली स्टोमाटा का डायग्राम है, ये तुम्हें गो थ्रू करना है, इसका गार्ड सेल्स एंड ऑल सारा लेबलिंग होना चाहिए, न्यूक्लियस किधर है पूरा लेबल कर कर तुम्हें यहाँ पर 3 मार्क्स 5 मार्क्स का ड्राइंग आ सकता है। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर डायग्राम अच्छे से देख लेना है। सो यू नीड टू ड्रॉ दिस, यू नीड टू प्रैक्टिस द ड्राइंग ऑफ दिस पर्टिकुलर डायग्राम। दिस इज द स्टोमाटा विच इज प्रेजेंट इन द लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला अगेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा। दिस इज बेसिकली गैनोंग स्पोटोमीटर, तुम देख सकते हो इधर कलर्ड वाटर है, ये तुम्हारा गैनोंग स्पोटोमीटर है। व्हाट इज द यूज ऑफ गैनोंग स्पोटोमीटर, टू मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन चैप्टर से दिस इज
गैनोंग स्पोटोमीटर, इसके बेसिस पे देखो बोर्ड्स में बहुत बार क्वेश्चन आया है, गो थ्रू कर लेना गैनोंग स्पोटोमीटर। साथ ही साथ एक और है, ये तुम्हारा वेइंग बैलेंस है। दिस इज अगेन अ मेथड विच इज़ यूज टू मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। दिस इज वेइंग मशीन। तो ये वेइंग मशीन का डायग्राम देख लेना, इधर वाटर है इधर ऑयल है। बेसिकली पूछा जाएगा व्हाट इज द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। देन नेक्स्ट तुम्हारा ये कोबाल्ट क्लोराइड वाला देख लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट, तुम्हारे बुक से है। देखो यहाँ पर कलर वाला डायग्राम है, तुम्हें एक बार गो थ्रू कर लेना है बुक से और यहाँ पर पूरा देख लेना है एक्टिविटी। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज एक्सपेरिमेंट टू शो दैट मोर ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू द लोअर सरफेस ऑफ अ डाइकॉट स्टेम। तो ये तुम्हारे यहाँ पर कोबाल्ट क्लोराइड यूज़ हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट जो कि डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, KOH वाला, एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सो यहाँ पर बेसिकली KOH यूज़ हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। सो KOH यहाँ पर यूज़ हुआ है और यहाँ पर तुम देख सकते हो, ये काफ़ी बार बोर्ड्स में आया है, ब्लैक एंड वाइट डायग्राम रहता है, तो तुम ये देखकर समझ जाओगे। ये बेसिकली यहाँ पर तुम्हारा यहाँ पर अंदर में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट रहेगा, KOH लिखा हुआ रहेगा, तो तुम यहाँ पर समझ जाओगे कि ये तुम्हारा ये वाला एक्सपेरिमेंट है। एंड दिस इज फोटोसिंथेसिस, दिस इज फ्रॉम फोटोसिंथेसिस चैप्टर। नेक्स्ट जो कि डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अब देखो तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पर बहुत सारा डायग्राम्स है, बट देखो यहाँ पर तुम अगर ये सारा डायग्राम्स कर लेते हो तो तुम्हारा मैक्सिमम पोर्शंस कवर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आता है, डायग्राम्स तुम्हें यहाँ पर देखकर डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट यहाँ पर मोस्ट ऑफ द डायग्राम्स तुम्हें ऑलरेडी मिलेगा। कुछ डायग्राम्स है जैसे कि स्टोमाटा का डायग्राम, और यहाँ पर जैसे कि प्लांट सेल एनिमल सेल में जो स्टेजेस है, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज, ये सब का प्रैक्टिस करना है, क्रोमोसोम्स का प्रैक्टिस करना है। लेकिन बाकी जो डायग्राम है वो सब तुम्हें ऑलरेडी मिलेगा, तुम्हें जस्ट यहाँ पर देख लेना है कि इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, यहाँ पर व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड डिफरेंट तुम्हें लेबलिंग करना है, डिफरेंट पार्ट्स का लेबलिंग आना चाहिए, फंक्शंस पता होना चाहिए। यही है तुम्हारा डायग्राम में। ये वाला डायग्राम देखो, दिस इज बेसिकली यहाँ पर एक ये एक्सपेरिमेंटल लीफ है, यहाँ पर तुम देख सकते हो इधर ब्लैक पेपर लगाया गया है, दिस इज ब्लैक पेपर, इधर क्लिप यूज हुआ है। तो ये बेसिकली स्टार्च टेस्ट है, स्टार्च टेस्ट इन द एक्सपेरिमेंटल लीफ, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल लीफ, यहाँ पर स्टार्च टेस्ट हो रहा है ब्लैक पेपर के थ्रू। तो ये वाला डायग्राम गो थ्रू कर लेना, तुम्हारे बुक में ही है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये वाला सेटअप, यहाँ पर तुम एक लीफ देख सकते हो, ये वाला ही लीफ को यहाँ पर जूम कर कर दिखाया गया है, दिस इज लीफ ए। यहाँ पर ग्रीन पोर्शन है और यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है, दिस इज पेल येलो। तो ये डायग्राम बेसिकली व्हाट इज द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस चैप्टर से एक बार गो थ्रू कर लेना, एक्टिविटी में दिया हुआ है तुम्हारे बुक में। फिर नेक्स्ट ये वाला डायग्राम है, ये अगेन तुम्हारा सेम चैप्टर से है, फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर तुम देख सकते हो इधर माउस है, बेल जार के अंदर सनलाइट है, पर यहाँ पर प्लांट नहीं है, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो माउस इज डेड। फिर हम लोग ने यहाँ पर एक ग्रीन प्लांट को अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया बेल जार के अंदर, तो तुम यहाँ पर देख सकते हो माउस इज स्टिल अलाइव। तो ये वाला फोटोसिंथेसिस चैप्टर से गो थ्रू कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम विच इज़ इंपॉर्टेंट, तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत डायग्राम है, बट ये इतना ज़्यादा नहीं है, बिकॉज यहाँ पर डायग्राम मोस्ट ऑफ द डायग्राम ऑलरेडी तुम्हें जस्ट गो थ्रू करना है, तुम्हें यहाँ पर लेबलिंग देखना है। जैसे कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, दिस इज हाइड्रिला प्लांट, हाइड्रिला प्लांट। ऊपर वाला तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके बताओ कि फर्स्ट लेबलिंग क्या है। तो यहाँ पर बेसिकली ऐसे ही तुम्हें यहाँ पर डायग्राम्स जस्ट गो थ्रू करना है। इधर देखो ये वाला जो हाइड्रिला वाला है, ये अगेन फोटोसिंथेसिस चैप्टर का है, हाइड्रिला प्लांट है, यहाँ पर ऑक्सीजन बबल्स तुम देख सकते हो। तो ये वाला अगेन फोटोसिंथेसिस चैप्टर का है, गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर देखो नेक्स्ट डायग्राम जो कि इंपॉर्टेंट है, ये वाला केमोट्रोपिज्म का डायग्राम है, जो कि तुम्हें गो थ्रू करना है। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट से केमोट्रोपिज्म। ये वाला तुम्हारा कौन सा है, दिस इज जियोट्रोपिज्म। तो ये जियोट्रोपिज्म देख लेना, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। सो ये वाला देख लेना डायग्राम। नेक्स्ट यहाँ पर देखो दिस इज हाइड्रोट्रोपिज्म, तो ये हाइड्रोट्रोपिज्म का देख लेना डायग्राम, लेबलिंग भी देख लेना 1 और 2। नेक्स्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, दिस इज फोटोट्रोपिज्म, बिकॉज यहाँ पर लाइट आ रहा है विंडो से, तुम देख सकते हो, और जो प्लांट है वो बेसिकली लाइट के तरफ बेंड हो गया, तो यहाँ पर दिस इज फोटोट्रोपिज्म। तो ये डायग्राम देख लेना, इसके बेसिस पे तुम्हें पूछ सकता है क्वेश्चन में व्हाट इज फोटोट्रोपिज्म, देन उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आ सकता है, तो एक बार गो थ्रू कर लेना, एग्जांपल्स भी देख लेना। नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला डायग्राम है, यहाँ पर तुम्हें लेबलिंग देखना है, दिस इज द डायग्राम ऑफ डायापेडिसिस। कौन सा फेनोमेना डिपिक्ट कर रहा है, दिस इज डायापेडिसिस। तो डायापेडिसिस का है यहाँ पर डायग्राम,
गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट दिस वन इज़ ऑफ ब्लड स्मीयर, ह्यूमन ब्लड स्मीयर, तो इसका लेबलिंग देख लेना सारा 1 2 3 4 कर कर जहाँ जहाँ लेबलिंग है बुक से एक बार गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर से, कौन सा आउटा है कौन सा क्या है तुम्हें लेबलिंग अच्छे से देख लेना है। वाल्व, सारा वाल्व्स एंड ऑल। ये तुम्हारा आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज का डायग्राम है, लेबलिंग अच्छे से देख लेना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। कौन सा तुम्हारा इनर पोर्शन को क्या बोला जाता है, आउटर पोर्शन को कौन क्या बोला जाता है, कौन सा कॉर्टेक्स है कौन सा मेड्यूला है, अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट देखो ये भी तुम्हारा ह्यूमन हार्ट का है, यहाँ पर कौन सा सिस्टोलिक फेज में है या डायस्टोलिक फेज में, अच्छे से गो थ्रू कर लेना, देख लेना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है तुम्हारा यहाँ पर ये तुम्हारा एक्सक्रीटरी सिस्टम चैप्टर से है, तो ये वाला डायग्राम को गो थ्रू कर लेना। ये बेसिकली तुम्हारा रेनल कॉर्टेक्स का पार्ट है विच इज़ प्रेजेंट इन द किडनी, तो सारा लेबलिंग अच्छे से देख लेना, इसका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये वाला जो कि तुम्हारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन डायग्राम है, तुम्हारे बुक में भी है, ये तुम्हें देख लेना है। देखो यहाँ पर सारा लेबलिंग 5 4 3 2 1 सारा लेबलिंग अच्छे से देख लेना, कौन सा यूरेटर है कौन सा यूरेथ्रा है कौन सा यूरिनरी ब्लैडर है, तो ये अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट ये वाला डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, ये बेसिकली दिस इज़ द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, तो ये नेफ्रॉन का डायग्राम इन लेबलिंग देख लेना। नेक्स्ट ये वाला देख लेना, ये अगेन सेम चैप्टर से है, तो ये देख लेना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद ये वाला डायग्राम भी गो थ्रू कर लेना, ये डायग्राम बेसिकली यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन शो कर रहा है, तो रिफ्लेक्स एक्शन का डायग्राम है, इसके बेसिस पे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। देन यहाँ पर 1 और 2 जो है इसका लेबलिंग करना पड़ेगा, तो इस तरीके से तुम्हें देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर कौन सा सेरिब्रम है सेरिबेलम है, कौन सा मेडुला ऑब्लोंगाटा है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम सेरिबेलम। देन गिव रीज़न आ सकता है व्हाई अ पर्सन ड्रिंकिंग अल्कोहल वर्क्स क्लमजिली, तो बेसिकली इसी टाइप का क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा यहाँ से। नेक्स्ट डायग्राम ये देखो, ये आई का डायग्राम है सेंस ऑर्गन चैप्टर से, सेंस ऑर्गन्स। ये वाला तुम्हारा कौन सा कंडीशन है, दिस इज़ हाइपरोपिया। फिर कौन सा लेंस से हम लोग करेक्ट करते हैं वो भी देख लेना, क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज़ हाइपरोपिया। देन मायोपिया भी होगा, ये मायोपिया नहीं है, दिस इज़ हाइपरमेट्रोपिया, दिस इज़ एन आई डिफेक्ट नोन एज हाइपरमेट्रोपिया। बुक से एक बार गो थ्रू कर लेना कि कौन सा लेंस हम लोग करेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो दिस इज़ मायोपिया, देख कर ही पता लग रहा है दिस इज़ मायोपिया। अब देखो मायोपिया को हम लोग करेक्ट कैसे करते हैं, मायोपिया विथ करेक्शन, तो ड्राइंग आ सकता है डायग्राम, किस तरीके से हम लोग यहाँ पर कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे, तो हम लोग का जो मायोपिया है वो करेक्ट हो सकता है यूजिंग कॉनकेव लेंस। तो ये वाला डायग्राम में तुम देख सकते हो डिफेक्ट है मायोपिया। फिर मायोपिया को हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कॉनकेव लेंस अगर लाते हैं सामने तो तुम यहाँ पर इसको करेक्ट कर सकते हो, दिस इज़ मायोपिया विथ करेक्शन, तो गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ये वाला तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, दिस इज़ फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स चैप्टर, तो यहाँ पर तुम्हारा एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर से दिस इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। एक पोस्टीरियर लोब होता है एक एंटीरियर लोब, पीछे वाला पोर्शन को हम लोग पोस्टीरियर लोब बोलते हैं। फिर इनफंडिबुलम, ये सारा पार्ट से देख लेना, यहाँ पर पार्ट्स जो है 1 2 3 4 कर आ सकता है, यहाँ पर लेबलिंग दिया हुआ है 1 2 3 रहेगा, तो तुम्हें यहाँ पर सारा स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग के साथ लेबल करना पड़ेगा। फिर वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, ये भी तुम्हें गो थ्रू करना है। देन ये वाला थायराइड ग्लैंड है, सिंपली दिख रहा है, तो यहाँ पर गोइटर या फिर थायराइड का यहाँ पर तुम्हारा हाइपो सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, हाइपर सिक्रीशन, ये सारा क्वेश्चन आ सकता है। देन नेक्स्ट यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगेन यहाँ पर आई का है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है मायोपिया का। नेक्स्ट देखो यहाँ पर तुम्हारा नेक्स्ट डायग्राम, दिस इज फ्रॉम ईयर्स पार्ट, यहाँ पर तुम्हारा सेमी सर्कुलर कैनल्स एंड ऑल है, कोक्ले, सेमी सर्कुलर कैनल्स, यूट्रिकुलस, सैक्युलस, तो ये सब तुम्हें देख लेना है, एक बार गो थ्रू कर लेना है। ईयर का पार्ट ABCD कर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम जो कि इंपॉर्टेंट है, ये अगेन एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर से ही है। यहाँ पर देखो पूरा तुम्हारा ह्यूमन बॉडी दिया है और यहाँ पर डिफरेंट ग्लैंड स्टार्टिंग फ्रॉम हेड, देन नेक, देन थर्ड फोर्थ करके यहाँ पर तुम्हारा 1 2 3 4 लेबलिंग रहेगा। तुम्हें यहाँ पर सारा ग्लैंड्स का नाम लिखना है कि यहाँ पर कौन सा तुम्हारा हाइपोथैलेमस है, कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड है, कौन सा यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है, कौन सा थायराइड ग्लैंड है, कौन सा पैनक्रियाज है, यहाँ पर एड्रिनल कौन सा है, तो सारा तुम्हें यहाँ पर अच्छे से देख लेना है, गो थ्रू कर लेना है।
नेक्स्ट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, नाउ दिस इज फ्रॉम योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका सारा पार्ट्स तुम्हें देख लेना है, कौन सा फैलोपियन ट्यूब है। सो यहाँ पर तुम्हें सब कुछ अच्छे से देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा यहाँ पर, दिस इज बेसिकली स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकेंड है, तुम्हें यहाँ पर रीअरेंज करने का आ सकता है। रीअरेंज यहाँ पर अलग अलग कर दिया हुआ है, यहाँ पर कौन सा स्टेप फर्स्ट होता है, सेकेंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है कर तुम्हें यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है। सो दिस इज बेसिकली फ्रॉम रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला देखो, तुम्हें ड्रॉ करने आएगा। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड्स में पहले भी आया है ड्रॉ करने के लिए। सो दिस इज बेसिकली अ डायग्राम ऑफ स्पर्म। तुम्हें यहाँ पर सारा इसका लेबलिंग देख लेना है, एक्रोजम, न्यूक्लियस, हेड, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये तुम्हें देख लेना है एंड पार्ट, एक्सियल फिलामेंट एंड टेल इज द एंड पार्ट। तो तुम्हें इसका डायग्राम अच्छे से बुक से गो थ्रू कर लेना, लेबलिंग के साथ आ सकता है ड्रॉ करने के लिए। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ फीटस, और यहाँ पर तुम्हें लेबल करना है ABC, कौन सा प्लासेंटा है, कौन सा एमनियोटिक फ्लूइड है। ये तुम्हें सारा डायग्राम अच्छे से देख लेना है, कौन सा एंडोमेट्रियम है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो तुम्हें यहाँ पर ह्यूमन फीटस का डायग्राम देख लेना है। नेक्स्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, नाउ दिस इज मेल यूरिनोजेनिटल सिस्टम। तो ये भी तुम्हें गो थ्रू कर लेना है, सारा पार्ट ABCDEFGH सारा तुम्हारा यहाँ पर पार्ट से सारा गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, दिस इज द डायग्राम ऑफ एपिडाइडाइमिस। तो ये देख लेना, दिस इज इम्पॉर्टेंट, सारा पार्ट्स देख लेना, पार्ट्स का नेम तुम्हें पता होना चाहिए। ये वाला डायग्राम गो थ्रू करना है। नाउ इसमें तुम्हारा वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी का क्वेश्चन आ सकता है, तुम देख सकते हो यहाँ पर वासा डिफरेंस एंड ऑल, इट इज़ कट एंड टाइट। तो तुम्हें यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, सारा स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस देख लेना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पर दिस इज़ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन नर्व। ये तुम्हें ड्रॉ करने आएगा, आ सकता है, मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन को तुम्हें रिस्क नहीं लेना है। ये वाला क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम योर नर्वस सिस्टम चैप्टर। इसको तुम्हें पूरा ड्रॉ कर खुद से लेबल करना आना चाहिए। हो सकता है कि तुम्हें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मिले, ऑलरेडी ड्रॉ करके दिया जाए, लेकिन चांसेस है कि तुम्हें यहाँ पर ड्रॉ करने भी पूछा जा सकता है, तो तुम्हें यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है, नाउ दिस इज क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो तुम्हें यहाँ पर देख लेना है कौन सा ग्रैनम है, कौन सा स्ट्रोमा है, कौन सा थाइलाकॉइड्स है। तो पार्ट्स देख लेना, ग्रैनम कौन सा है, देन फ्रेट। तो जो मेन पार्ट्स है वो देख लेना। तो ये बेसिकली तुम्हारा लास्ट डायग्राम था। तो सारा डायग्राम अच्छे से गो थ्रू कर लेना यहाँ पर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने यहाँ पर बेसिकली तुम्हारा बायो का सारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट डायग्राम्स डिस्कस किया, और मैंने यहाँ पर क्लियरली तुम्हें ये भी बता दिया कि कौन सा डायग्राम तुम्हें ऑलरेडी ड्रॉ कर मिलेगा और कौन सा डायग्राम तुम्हें यहाँ पर खुद से लेबल कर पूरा यहाँ पर पार्ट्स ड्रॉ करना है, लेबल करना है पार्ट्स को। तो मैंने तुम्हें ये सारा चीज़ ऑलरेडी समझा दिया कि कौन सा तुम्हें ड्रॉ करने आना चाहिए और कौन सा ड्रॉ कर रहेगा, तुम्हें यहाँ पर पार्ट्स देखना है सिर्फ। तो गो थ्रू कर लेना अपने बुक से एक बार जो भी हमने डिस्कस किया। अगर तुम ये सारा डायग्राम्स देख लेते हो तो तुम्हारा सारा इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। और पॉल्यूशन से देखो, पॉल्यूशन चैप्टर से यहाँ पर तुम खुद से ही समझ सकते हो। अगर यहाँ पर कोई भी पॉल्यूशन में बेसिकली तुम्हारा लैंड पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, देन नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, तो ये डायग्राम सिंपल डायग्राम्स रहेगा। इवन अ क्लास 6 स्टूडेंट कैन मेक इट आउट कि यहाँ पर कौन सा पॉल्यूशन डिपिक्ट किया गया है पिक्चर से। तो अगर कोई भी यहाँ पर कोई भी पिक्चर आता है, डायग्राम आता है, जिससे कि तुम्हें यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन पता करना है या फिर नॉइज़ पॉल्यूशन, तो ये तुम क्लियरली पिक्चर देखकर समझ जाओगे। तो तुम उसके बेसिस पे लिख सकते हो, डेफिनेशन आएगा, व्हाट इज़ नॉइज़ पॉल्यूशन, व्हाट इज़ लैंड पॉल्यूशन, व्हाट इज़ वाटर पॉल्यूशन, और कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा, उसके बेसिस पे एग्जाम्पल तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो वो तुम डेफिनेटली बना कर लास्ट चैप्टर मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो लोग पढ़ते नहीं है। तुम लोग यहाँ पर खुद से बनाकर पॉल्यूशन के बारे में लिख सकते हो। तुम्हें ऑलरेडी पता है कि कौन सा पॉल्यूशन किस वजह से होता है, तो ये चीज़ तुम लोग खुद से कर सकते हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पिक्चर्स इंक्लूड नहीं किया, वो तुम देख कर ही समझ सकते हो। यू कैन मेक इट आउट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।